चुनाव हो या जिंदगी, बेसहारा लोगों की याद तब आती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। दिल्ली में लगभग 4 लाख झुग्गियां हैं। लगभग 20 लाख वोट झुग्गी में रहने वाले लोगों के पास है। दिल्ली का हर चौथा आदमी झुग्गी में रहने वाला है। दिल्ली की कुल आबादी में 30% हिस्सा झुग्गी में रहने वाले लोगों की है। इन झुग्गियों के 46% बच्चे 10वीं तक की पढ़ाई कर पाते हैं। लगभग कुल साक्षरता दर 56% है। उच्च शिक्षा में जाने वाले बच्चों की संख्या मात्र 45% है। कई रिपोर्ट कहती है कि झुग्गी की महिलाओं का मानसिक शोषण होता है। हर दूसरी महिलाएं मानसिक शोषण से पीड़ित है। ये हाल देश की राजधानी दिल्ली का है। विशाल भारत की राजधानी दिल्ली विश्वगुरु का हिस्सा बनेगा या नहीं, किसी को नहीं पता है। इन्हीं 20 लाख वोटरों पर कब्जा हो जाए, ये बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहती है। अमित शाह ने झुग्गी प्रधान नाम से एक सम्मेलन किया और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को राष्ट्र प्रेम की परिभाषा सिखाई और उनके भविष्य के लिए सिर्फ बीजेपी है, ये बात बताई। इसी के बाद दिल्ली में झुग्गियों पर बहस छिड़ गई है। दिल्ली में देश भर के लोग आए, अपना घर बनाया, रोजगार किया और रहने लगे, लेकिन जो मूल निवासी थे वो गायब होने लगे। उन्हें पता भी नहीं चला कि हमारे आसपास बड़े बड़े मकान और चमचमाती बिल्डिंग कब बन गई। उसके पास कोई मकान नहीं है। देश में दशकों से मकान देने की बात कही जा रही है, लेकिन इन्हें ना तो मकान मिला, ना ही कोई ठोस सुविधा। बस मिले तो चुनावी जुमले, इसको खाते रहे और ये लोग चलते रहे। यही हालत है आज भी झुग्गी वासियों की। हर बार की तरह इस बार भी झुग्गी वासियों पर बहस छिड़ गई है। जब दिल्ली में G20 का सम्मेलन हो रहा था तो रास्तों के दोनों तरफ बसे झुग्गियों को ढक दिया गया था, ताकि दूर देश से आए लोग ये न देख ले कि इस देश की राजधानी में इतनी गरीबी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी वासियों पर बीजेपी को 2 बड़ी चुनौती दी है। पहला तो ये कि जिनकी झुग्गी तोड़ी गई है उन्हें उसी जगह मकान दे, और दूसरा ये कि उन पर चल रहे केस वापस ले ले, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल ने दावा किया कि 27 दिसंबर को उपराज्यपाल में सकुर बस्ती रेलवे कॉलोनी के पास बने झुग्गियों का लैंड यूज बदल गया, जो इस देश में अक्सर होता है, बदल दिया जाता है। केजरीवाल ने कहा कि 10 वर्षों में केवल 4700 घर भाजपा ने झुग्गी वासियों को दी है, जबकि दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं। अगले 1 साल में भाजपा सभी झुग्गियों को तोड़ने जा रही है। बीजेपी चुनाव खत्म होते ही सभी झुग्गियां तोड़ देगी। झुग्गी पर राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि झुग्गी वासी दिल्ली की 20 सीटों पर अपना अधिकार रखती है। ये 20 सीट किसके हाथ में जाएगी, ये झुग्गी वासी ही तय करती है। जिस झुग्गी की याद अब अमित शाह और बीजेपी को आ रही है, उन्हें बताना चाहिए कि 10 सालों तक केंद्र सरकार में रहकर देश भर में झुग्गी वासियों के लिए क्या किया गया। देश भर में नहीं तो कम से कम दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए क्या किया गया, यही बता दिया जाए। चुनाव से पहले जिन फ्लाइटों को पीएम मोदी द्वारा झुग्गी वासियों को दिया गया, उन फ्लाइटों पर भी राजनीति हो रही है, विवाद हो रहा है। कांग्रेस के नई दिल्ली के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दावा किया कि इन मकानों का शिलान्यास कांग्रेस की सरकार में किया गया था। 4700 फ्लाइटों की चाबी बांटने को इस तरह से बताया जा रहा है जैसे दिल्ली के सारे झुग्गी वासियों को अपना मकान मिल गया हो। झुग्गी वासियों के वोट बैंक के लिए अमित शाह ने भाषण दिया, लेकिन वो इन झुग्गी वासियों के लिए क्या करेंगे इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं दी, ना ही कोई बात कही। ना महिला, न शिक्षा, न रोजगार। बस राष्ट्र प्रेम क्या है ये बताई गई, और राष्ट्र प्रेम से देश चलेगा, झुग्गी वासी का घर चलेगा, ये बात अमित शाह ने भी नहीं बताई। झुग्गी वासियों का उत्थान किस तरह किया जाएगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। न देश की झुग्गी वासियों का, न दिल्ली के झुग्गी वासियों का। देश भर में झुग्गी वासियों के घर आए दिन बुलडोजर चलती है या उन्हें यहाँ वहां कर दिया जाता है। कई बार उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, अवैध बता दिया जाता है। ये जुल्म होते रहते हैं, लेकिन उनके लिए क्या किया जाता है कभी अखबार के बड़े पन्नों पर नहीं दिखती है। झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए एक ठोस मैनिफेस्टो हो और देश भर के झुग्गी वासियों को उनका अधिकार मिले, इसकी राजनीति होनी चाहिए। इनका जीवन स्तर बढ़े, इस पर भी राजनीति होनी चाहिए। दिल्ली के झुग्गी वासियों को अपने वोट का इस्तेमाल करते वक्त राजनेताओं के जुमलों से बचना चाहिए और सावधानी से वोट करना चाहिए, और ये तय करना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था कौन करेगी और हमारा उत्थान भी कौन करेगा। या फिर उन्हें G20 सम्मेलन की तरह जब जब दिल्ली में G20 या कई अन्य सम्मेलन होगी तो उन्हें ढक दिया जाएगा, और ये सब होते रहेगा। गरीबों का उत्थान नहीं होगा, झुग्गियों का उत्थान नहीं होगा। बस ये होगा कि उन्हें ढक दो ताकि कोई देख न पाए। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि इन झुग्गी वासियों का क्या होगा, उनके विकास के लिए क्या किया जाएगा, या ये चुनाव भी इन्हीं जुमलों पर बीत जाएगा और यही जुमले खाकर ये झुग्गी वासी इस बार भी रह लेंगे? आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए और अपनी राय जाहिर कीजिए। आपको लगता है कि झुग्गी वासी इस देश का हिस्सा है तो इसके लिए उत्थान किया जाना चाहिए? अगर नहीं तो फिर इन्हें ढकते रहना चाहिए, लेकिन चुनाव के वक्त भी याद नहीं करना चाहिए। अगर याद करते हो तो सच्चाई में कुछ करो, नहीं तो कुछ नहीं करो। नमस्कार, जय हिंद।